आज भारत के कई राज्यों में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है और हिंदू धर्म में बसंत पंचमी बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। और इस दिन सरस्वती माँ की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन सरस्वती माता की पूजा अर्चना के लिए विशेष महत्वता होती है। बसंत पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का विशेष महत्व है और ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में 144 बाद यानी कि 144 साल बाद बेहद ही भव्य दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु भी चल पड़े हैं महाकुंभ की ओर। महाकुंभ मेले में स्नान के लिए लाखों भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। 3 फरवरी यानी कि सोमवार पहले ही शिव जी का दिन, ऊपर से महाकुंभ, बसंत पंचमी, तीसरा अमृत स्नान होने जा रहा है। और उससे पहले श्रद्धालुओं का जनसैलाब अगर आप देख पाएंगे तो जहां पर भी आप देखेंगे प्रयागराज में यानी कि संगम नगरी में आपको श्रद्धालुओं का जनसैलाब तांता नजर आएगा। और अमृत स्नान से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को व्यवस्था में शून्य त्रुटि यानी कि जरा सा भी कोताही नहीं बरतने के निर्देश पहले से दे दिए, क्योंकि मौनी अमावस्या पे जो हुआ वो पूरे देश ने देखा और कहीं ना कहीं वो मैसेज सही नहीं गया है। यही वजह है कि अब मौका है और वो पल होगा जब प्रशासन अपनी जो पहले जिस प्रकार से मकर संक्रांति पे बेहद ही सुनहरा पल वहां पर देखने को मिला था, जो सबने बिल्कुल अच्छी तरीके से स्नान किया था। लेकिन जो मौनी अमावस्या को हुआ, लेकिन करोड़ों की तादाद में लोग वहां मौजूद थे उस दिन, कहीं ना कहीं वो घटना दुखद भी है। लेकिन उन सब को बैलेंस करने का प्रयास इस बार बसंत पंचमी के मौके पर होगा और यही वजह है। सीएम योगी कल पहुंचे थे, उन्होंने कई जगह पर पहुंचकर दौरा किया, समीक्षा किए, जहां ये घटना हुई थी वहां पहुंचे थे, पूरी तरह से निर्देश देते हुए नजर आए। दरअसल प्रयागराज में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि अखाड़ों में पारंपरिक शोभा यात्रा भव्यता के साथ आयोजित की जानी चाहिए और सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी तरह से हो जानी चाहिए। लेकिन ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, बेहद ही बड़ा और कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की आस्था से भरा कल है पर्व बसंत पंचमी, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और पूरी तरह से भव्य दिव्य महाकुंभ को संचालित करने के लिए? देखिए आरती, अगर बात किया जाए तो कल सबसे बड़ा आयोजन बसंत पंचमी का होने जा रहा है, जिसको लेके कल मुख्यमंत्री भी समीक्षा बैठक किए थे अधिकारियों के साथ। क्योंकि जिस तरीके से मौनी अमावस्या पे जो कहीं ना कहीं जो दुखद घटना हुई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस बार मुख्यमंत्री पूरे सख्त नजर आए और अधिकारियों को सख्त निर्देश देते नजर आए कि जिस तरीके से किसी भी तरीके से कोई चूक नहीं होनी चाहिए, अनुभवी अधिकारियों को होनी चाहिए। साथ ही साथ तमाम जो बैठक थी उसमें तमाम मुद्दे पर बात की गई। और इस बार की जो बसंत पंचमी है उसको खास तौर पे उन्होंने यही बताया कि अगर बात की जाए तो क्योंकि बसंत पंचमी पे अखाड़ों का जो शाही यात्रा निकलेगी, शाही स्नान होगा, उसको लेकर तमाम बातें कही गई। बिल्कुल, लेकिन इस बार लेकिन जो बसंत पंचमी पे स्नान होना, अखाड़ों को भी बेहद ही इंतजार होगा, क्योंकि मौनी अमावस्या को जो दुखद चीजें हुई उसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने जो लाव लश्कर के साथ जो शाही स्नान के लिए जाते थे वो कहीं ना कहीं उस दिन उसे रोक दिया था। और ये मौका होगा बसंत पंचमी का जो पूरी तरह से सनातन आस्था को दर्शाता हुआ नजर आएगा। आशीष, निश्चित तौर पे आरती, क्योंकि देखिए एक बात किया जाए तो जो बसंत पंचमी है कहीं ना कहीं क्योंकि एक बड़ा पर्व माना जाता है और सबसे बड़ी बात है जो हिंदू सनातनी है माँ सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं, जो शिक्षक हैं वो पूजा आराधना करते हैं। साथ ही साथ जो क्योंकि माँ संगीत की भी देवी कही गई है, तो जो संगीतज्ञ हैं वो पूजा अर्चना करते हैं। और खास करके अगर बात किया जाए तो बसंत पंचमी के पर्व जो अखाड़े हैं वो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो जो उनका जो रूट होगा उसको सुनिश्चित करने की बात कही गई है, जो स्नार्थी आएंगे उनको सुनिश्चित करने की बात कही है। साथ ही साथ बिल्कुल, लेकिन आशीष क्या लगता है श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका? क्योंकि हमने मॉर्निंग वर्कशॉप में देखा था 1 से 2 दिन पहले श्रद्धालु वहां पहुंच चुके थे।
देखिए, अगर बात किया जाए जिस तरीके से श्रद्धालु का आने का सिलसिला वो कल से ही देखने को मिल रहा था। जो रूट थी वहां पे वो खचाखच पब्लिकों को श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं उसी को निश्चित तौर पे उनकी सुगमता से स्नान करने के साथ सुगमता से उनके गंतव्य को भेजने के लिए पूरी तरीके से इस बार जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो कहीं ना कहीं बिल्कुल, जब कल सीएम योगी जी। श्रद्धा जो चोटिल हुए थे, घायल हुए थे, उनसे मिलने पहुंचे थे, बेहद ही उनके अंदर वो नजर आ रहा था, भावुकता नजर आ रही थी साफ तौर पर कल। निश्चित तौर पे देखिए, अगर आरती बात किया जाए तो कहीं ना कहीं वो जिस समय उसके पहले भी ये उन्होंने अपने जब स्पीच दी थी तो वो कहीं ना कहीं भावुक हो गए थे। जब उन्होंने बात करते करते वो भावुक हो गए तो उनके आंखों में आंसू आ गया था। पर जब कल निश्चित जब वो कल प्रयागराज पहुंचे हैं तो वो गए हैं, जो घायल थे उनसे मिले हैं, बात करते करते कहीं ना कहीं वो उनकी आवाज कहीं ना कहीं बैठने लगी थी। तो एक उनके अंदर जो एक भाव है श्रद्धालुओं के प्रति, लोगों के प्रति, वो देखने को कल मिला। और देखिए, इसी को देखते हुए कि अब किसी तरीके से चूक ना हो तो सख्त निर्देश दिए गए हैं। और बिल्कुल आशीष, ये पर्व ही नहीं, कहीं ना कहीं ये सीएम योगी के लिए कहीं ना कहीं टच वाला था। कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए कितने प्रेरित नजर आ रहे थे वो दर्शाता था। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। हर शहर प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।